हम कर रहे हैं स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के अंदर वॉल्यूम 3 में लेसन 3 और हम पढ़ रहे हैं टैली ERP 9 में प्री क्रिएटेड ग्रुप्स के बारे में। पिछले वीडियो लेसन में हमने एसेट्स ग्रुप्स के बारे में बात की थी। इस वीडियो लेसन में हम लायबिलिटी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला उदाहरण है प्रोविजंस यानी आगे की तैयारी। स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के वॉल्यूम 2 में टीम वर्क सेल्स एंड सर्विसेज के उदाहरण में हमने एक लेजर क्रिएट किया था जो था सैलरी पेएबल, और इस सैलरी पेएबल को हमने डाला था प्रोविजंस में, क्योंकि हम सैलरी पे करेंगे अप्रैल के महीने की जो होगी मार्च यानी पिछले साल की सैलरी। इसके लिए हमने एक प्रोविजन बना के रखी थी 31 मार्च को, और फिर नेक्स्ट ईयर हमने वो पेमेंट कर दी। तो प्रोविजन बन सकती है किसी एक्सपेंस के लिए, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यानी टैक्स हमें अगले साल भरना है उसकी प्रोविजन, या प्रोविजन फॉर बैड डेट भी हो सकता है। उसके बाद ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमारे सारे सप्लायर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स इस ग्रुप के अंडर हम क्रिएट करते हैं। हमारे सप्लायर्स हमें गुड्स सप्लाई करते हैं और हमें उन्हें पैसा देना बाकी होता है। इसके लिए ज़्यादा करके सारे सप्लायर्स की बैलेंस क्रेडिट होती है, यानी कि लायबिलिटी होती है। उसके बाद अगला सब ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आगे के वॉल्यूम्स में हम टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं, जहां हम पढ़ेंगे GST। जब हम हमारे कस्टमर को गुड्स या कोई सर्विसेज देते हैं तो इनवॉइस यानी बिल देते समय उसके अंदर हम GST भी लगा के देते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा हम टैक्स लगाते हैं। ये कस्टमर से लिया हुआ टैक्स यानी कि कर हम सरकार को भरते हैं। कस्टमर से हमने टैक्स लिया और वह हमें सरकार को भरना बाकी है, यानी कि वो हो गई लायबिलिटी। इसके लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम का यह ग्रुप करंट लायबिलिटीज के अंडर होता है। उसके बाद अगली लायबिलिटी है कैपिटल अकाउंट। स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के वॉल्यूम 2 में टीम वर्क सेल्स एंड सर्विसेज के उदाहरण में हमने साजन जयप्रकाश इनका लेजर कैपिटल अकाउंट के अंडर क्रिएट किया था। इसके अलावा धंधे में से उन्होंने निकाला हुआ पैसा या ड्राइंग्स करके जो लेजर खोला था वो भी हमने कैपिटल अकाउंट के अंडर खोला था। धंधे में ओनर ने डाला हुआ पैसा, पार्टनर ने डाला हुआ पैसा या शेयर्स में से आया हुआ पैसा, यह कैपिटल अकाउंट के अंडर दिखाया जाता है। एक सब ग्रुप है जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है। कंपनी या प्रॉफिट का पूरा हिस्सा ओनर या पार्टनर्स को ट्रांसफर नहीं करती है, कुछ हिस्सा बचा के रखती है। इसे कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। यह बचा हुआ पैसा कभी आगे बुरे वक्त में काम आ सकता है या कोई खर्चे के लिए काम आ सकता है। इसके लिए जैसे गुल्लत बना के रखते हैं उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद अगला प्राइमरी ग्रुप है जो है ब्रांच डिवीजन। हमारी ही कंपनी की शाखा को ब्रांच डिवीजन कहा जाता है। हम हमारी शाखा को गुड्स सेल कर सकते हैं या वहां से गुड्स परचेज भी कर सकते हैं, जिसे हम गुड्स ट्रांसफर कहेंगे। जरूरत पड़ने पे हम पैसे भी दे सकते हैं हमारी ब्रांच को। तो यह ब्रांच डिवीजन होती है लायबिलिटी में। परंतु अगर ब्रांच डिवीजन का क्लोजिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो वो दिखाई देगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और अगर
ब्रांच डिवीजन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है तो वो होती है लायबिलिटी। उसके बाद प्राइमरी ग्रुप है लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी में पहला है बैंक ओडी। बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक के करंट अकाउंट को ही बैंक ओडी अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमारे बैंक के अंदर 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस है तो हम 12,000 का चेक किसको दे सकते हैं? यह चेक क्लियर हो जाएगा, बाउंस नहीं होगा और हमारे बैंक का बैलेंस हो जाएगा -2,000। बैंक इस -2,000 यानी क्रेडिट बैलेंस पे हमसे इंटरेस्ट लेगी, पर इस फैसिलिटी को कहते हैं ओडी फैसिलिटी। उसी प्रकार से बैंक ओसीसी भी फैसिलिटी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओसीसी का एक अलग अकाउंट खोला जाता है और वो ज्यादा करके निगेटिव ही चलता है। ओसीसी अकाउंट की एक क्रेडिट लिमिट होती है और जैसे हम पैसे भरते जाएंगे वहां से हम वापस और लोन ले सकते हैं, तो उसे कहते हैं ओसीसी, जो भी लोन लायबिलिटी होता है। टैली ERP 9 में बैंक ओडी का एलियास यानी दूसरा नाम बैंक ओसीसी है। अगला सब ग्रुप है सिक्योर्ड लोन। ऐसा लोन जो कंपनी ने बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लिया है। यह लोन रीपेमेंट का दायित्व कंपनी का होता है, यानी अगर पेमेंट नहीं की गई तो उसका सीधा असर कंपनी पे पड़ सकता है। जैसे कंपनी के कोई एसेट्स के ऊपर गिरवी रख के लिया गया लोन। उसके बाद अगला सब ग्रुप है अनसिक्योर्ड लोन। रिश्तेदार या मित्रों से लिया गया लोन अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। ज्यादा करके इसे पर्सनल लोन कहते हैं। स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के वॉल्यूम 2 में टीम वर्क सेल्स एंड सर्विसेज के उदाहरण में साजन जयप्रकाश के मित्र हर्षल संखे ने जो लोन दिया था वो हमने अनसिक्योर्ड लोन्स के अंडर लिया था। फिर उसके बाद में है सस्पेंस अकाउंट, जो प्राइमरी लायबिलिटी है। जब हम किसे पेमेंट करना चाहते हैं परंतु क्लैरिटी नहीं है, हमको पता नहीं है वो पेमेंट क्यों करनी है। हाँ, पैसा देना बाकी तो है पर क्यों ये पता नहीं। इस प्रकार के खातों को डाला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। देना बाकी है यानी कि वो लायबिलिटी हो गई। अगले वीडियो लेसन में हम इनकम एंड एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आने वाले प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।